ये FIR तुरंत करानी है, नहीं हो चाहे 10, 20, 50, 100 वकील इकट्ठे होने, FIR अभी हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक। क्या मामला हुआ है? सुबह कल ये हुआ था, कल ये कचहरी पे जाके, जिसका नाम ख्वाजमुद्दीन है, हमारे मामू जो हैं एडवोकेट हैं, शकील अहमद एडवोकेट, वहाँ चैम्बर पे जाके उनके साथ गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद में जो भी वहाँ पर थोड़ा बहुत हुआ, हुकताक हुई, और फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मामू क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं, वो ऐसी थोड़ी वकील साहब से हुकताक हो गई थी, और अब मैंने सब समझा दिया है, वो कुछ नहीं, मेरे साथ अभी कॉफ़ी पी के गए हैं, ठीक है कोई बात। मैंने कहा चलो तो ठीक है कोई बात नहीं। अब सुबह इन लोगों ने वहाँ ये बच्चों को अपने स्कूल से छोड़ के आ रहे थे, अब ये स्कूल छोड़ के आ रहे थे, तो इन लोगों ने रात से ही घूम रहे थे इनके लिए अकेला मारने के लिए। अब वहाँ हमारे यहाँ एक सामुदायिक केंद्र है हमारे मामू के घर के पीछे, हमारा घर उनसे काफ़ी दूरी अरसे पे है, तो महलों में, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे, तो नहीं इज्जत नगर थाना, तो वहाँ पे हमारे मामू बच्चों को छोड़ के आए थे, तो वहीं रास्ते में इन लोगों ने उनको घेर लिया। घेरने के साथ में उनको बोला गाँव में अब तुझे गाँव में नहीं रहने देंगे, गाँव में रहना है तो हमारी गुलामी करना पड़ेगी, ये कर। नाम ख्वाजमुद्दीन, सोनू उर्फ हसीन, और नज़म और गुड्डू और सैफ, ये 5 लोग थे। 5 लोगों ने उनके ऊपर तो हॉकी और पंच वगैरह से हमलावर हो गए। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये भी महलों में ही रहते हैं। तो मतलब कोई रंजिश है क्या? रंजिश कुछ नहीं, एक प्लॉट लिया है हमने, प्लॉट लिया था, प्लॉट हमारे पापा के टाइम पे लिया गया था, तो हमारे पापा ने इनके साथ कुछ इनके काम कराए थे, तो इन्होंने ये कहा था हमारे पापा की डेथ के बाद में कि प्लॉट हम तुम्हारी रजिस्ट्री करवा देंगे, हमें पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही करा देंगे तुम्हारी रजिस्ट्री। हमने कहा ठीक है दादा। अब 1 महीने के बाद हमने इनसे कहा, इन्होंने रजिस्ट्री आके करा दी। अब कराने के बाद में मिन जुमला करके जो भी खाते नंबर होते हैं वो लिखे जाते हैं, वो लिख के उसकी चौहद्दी वगैरह सारे लिखे। अब ये बाद में आके इनका जो लड़का ख्वाजमुद्दीन है घर पे आके बोला कि तुम लोग मेरे से ये अभी दहेज प्रथा में क्या केस चल रहा है इसके ऊपर, और उसमें अभी 10-12 दिन रह के आया है अभी, ये वकीलों की जब हड़ताल चल रही थी, तो उस पीरियड में मुझसे बोला कि जब छूट के आया, बोला तू मेरे से मिलने नहीं गया। मैंने कहा वकील साहब मैं थोड़ा परेशान था इसलिए आपसे मिलने नहीं पहुँच पाया। बोला मिलने नहीं गया, अब मैं तुझसे कुछ नहीं, मुझे 1 लाख रुपये दे। ये मेरे से 1 लाख रुपये मांग करने लगा, मैंने बैनामा कराया, मुझे 1 लाख रुपये दे। अब मैंने बहुत समझाया इनसे भी, परसों इनसे गाली करके गया कि गाली गलौज करके गया था। एक हमारे चाचा हैं जज साहब, उनके लिए भी गाली बकता था आके। ये जो वकील साहब हैं जिनकी चोट लगी है, इन पे हमला हुआ, कौन है आपके? ये हमारे मामू हैं। हमने ये कहा था कि अगर तुम्हें वकील साहब जो दूसरी पार्टी दूसरा पक्ष है, उनका नाम ख्वाजमुद्दीन है, हमने उनसे कहा कि चचा आपको कोई दिक्कत है, हमारे मामू कचहरी पे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, आप जैसा कहोगे वैसा करवा लेंगे हम। अगर आपको कोई ज़्यादा आपत्ति है तो मैं अपना घर आपके नाम में करा दे रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगे। लेकिन इतने पे भी नहीं माने, बोले नहीं मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए। अच्छा, अब इज्जत नगर थाने आप आए हैं, क्या क्या बात हुई है पुलिस से? पुलिस ने ये क्या है, हमारे तरफ से हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे पक्ष के 2 बच्चे अभी वो थे भी नहीं वहाँ मौके वारदात पे, यहाँ आए थे, उन दोनों ने हमारे 2 भाइयों को बिठा लिया। वकील साहब जो हमारे हैं शकील अहमद एडवोकेट, उनके 2 भतीजे हैं, उनको यहाँ बिठा लिया बिना बात पे, यहाँ थाने आए और उनको अंदर बिठा लिया, और जिन लोगों ने मारा है वो बाहर टहलने आज़ादी से। और जो वकील जिनकी चोट लगी है, वकील साहब वो कहाँ है इस वक्त? वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको मेडिकल के लिए भेजा था, अब उनसे खड़ा नहीं मिल रहा है, ब्लड ज़्यादा बह गया है, रुक नहीं मिल रहा है, उनके बहुत ज़्यादा हो रही दिक्कत, तो उनको एडमिट कराया गया है। देखा गया है कि इज्जत नगर थाने में इस वक्त काफ़ी सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं, CO भी मौजूद हैं, कुछ बात हुई है क्या? पुलिस का कहना है हमारे सर वो कोई बात ही नहीं करना, 2 लोग हैं बल्कि, और हम लोगों को आके पुलिस वाले 4-5 हम लोग तहरीर लिख रहे थे यहाँ बैठ के, थाने से अलग हट के चाय की दुकान पे लिख रहे थे। हमारे मामू के जो वकील साहब हैं, 2-3 लोग थे उनके बॉस वगैरह, तो उन लोगों को भी उन लोग उठवा दिया, उठवाने लगे कि ये इन लोगों को पकड़ के अंदर करो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो लोग खुले आम टहल रहे हैं, और जिन लोगों ने कुछ नहीं करा, हमारी तरफ से 2 लोग बंद कर रखे हैं। आपने तहरीर दे दी है? तहरीर दे दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। कितने बजे की है ये घटना? ये सुबह 8 बजे की है। 8 बजे घर के बाहर ही हुई है उनकी? जी, घर के पीछे मतलब लड़कियों को छोड़ के आ रहा है स्कूल से। बच्चों को स्कूल छोड़ के। क्या नाम है? मेरा अकेला नाम है। आपके कौन है वो? भाई है मेरे। भाई है। घर के बाहर की घटना है ये? हाँ, उनके भी घर की ना है ना, मेरे घर की है। रास्ते की है जी। रास्ते में। अच्छा, रास्ते में हुआ है? जी, रास्ते में अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रहे थे, वो छोटी बच्ची हैं उनकी। आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब? हम इन लोगों को सख्त कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि बेवजह ये लोग आए दिन दबंगई करते रहते हैं। इनके थानों में देख लो, आज भी नाम लिखे होंगे, मारपीट इनके हमेशा, पंच इन लोगों के पास रहता है, हॉकी इनके पास है। ये जो तहरीर आपने दी है, कितने लोगों के नाम उसमें है तहरीर? 5 लोगों के नाम है। 5 लोगों के? जी। तो कुछ बात पुलिस से हो रही है कुछ? वो सब बाहर टहल रहे हैं अभी। वकील भी आपके पक्ष में आए हैं, देखा? जी। तो उन्हीं ने बात करी, उन लोगों ने बात की, अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो ये बोला हम देख लो कार्रवाई वगैरह। मतलब वकीलों की बातचीत पुलिस अधिकारियों से चल रही है? जी, वो ये कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं कार्रवाई वगैरह, अभी मीटिंग चल रही है, उसके बाद बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा।